हमने देखा है पेंशनर्स को पेंशन अदायगी मराकज पर धक्के खाते हुए, हमने पेंशनर्स को देखा है सर्दो गर्म मौसम के थपेड़े खाते हुए, हमने बुजुर्ग पेंशनर्स को देखा है जान से जाते हुए। इन्हें एहतराम नहीं मिलता, इन्हें इनका हक नहीं मिलता और इन्हें इनके जायज वाजिबात भी नहीं मिलते। आपको बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बताया गया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की जानिब से कि नहीं दिए जा सकते पीटीसीएल की जानिब से आम उसके पेंशनर्स को 40 अरब रुपए, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। और साथ ही यह भी बताया गया कि 40 अरब की यह रकम कंपनी की मुकम्मल जो वैल्यू है उसका निस्फ है। साथ ही आपको यह भी बताएं, विदहोल्डिंग टैक्स की बात करें तो सालाना अरबों रुपए विदहोल्डिंग टैक्स की मद में वसूल किए जा रहे हैं जो नहीं वापस किए जाते। इस सेक्टर में टैक्सों की मद में सालाना अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है। जो रकम कार्ड इस्तेमाल करने पर काटी जाती है वो हुकूमत को जा भी रही है कि नहीं मालूम नहीं है। कमेटी चेयरमैन शाही सैयद ने आदादो शुमार पेश किए और बताया कि मुल्क में 13.5 करोड़ सिम्स रजिस्टर्ड हैं। गरीब से गरीब आदमी भी महाना 200 रुपए का बैलेंस खर्च करता है और ज्यादा से ज्यादा 5000 का बैलेंस महाना इस्तेमाल किया जाता है। अगर औसतन 500 रुपए का बैलेंस इस्तेमाल किया जाए तो पूरे साल में एक सारिफ की ये रकम 6000 बनती है। इस तरह मजमूई बिलिंग 810 अरब बनती है। आदाद और शुमार के मुताबिक इनमें से कंपनीज मेंटेनेंस की मद में 81 अरब रुपए ले जाती हैं। शाही सैयद साहब कमेटी चेयरमैन इस वक्त मेरे साथ न्यूज़@5 में मौजूद हैं। शाही सैयद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाइए, आप पर जिम्मेदारी आयद होती है एक आम पेंशनर के तहफ्फुज की, सबसे पहले क्या करेंगे? आधी वैल्यू के बराबर है 40 अरब की रकम पीटीसीएल की, ये आपको सेक्रेटरी आईटी ने बताया। आम सारिफ का, आम पेंशनर का तहफ्फुज कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और सुनने वालों देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। जी वालेकुम सलाम। ये जो फिगर हमने बताई ये बिल्कुल कल हमारी मीटिंग में डिस्कस हुआ था। जहाँ तक पेंशन वाले लोग हैं वो से 39 से 40 हजार बेवा और बूढ़े लोग हैं जो कि वो रिटायर हो चुके और उनका जो इजाफी पेंशन जो बढ़ाया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में मौजूदा जो कंपनी है चूंकि 26% पे सबसे पहले तो ये पीटीसीएल की जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है वो दुनिया से अनोखा है। उसकी वजूहत है कि 26% पे उनको सारे इख्तियार दिए गए, जबकि दुनिया में 51% पे इख्तियार दिए जाते हैं, मगर यहाँ 26% पे सारे इख्तियार दिए गए और 74% गवर्नमेंट के शेयर है। उसके बावजूद इख्तियार 26% वाले के पास है। पहले गवर्नमेंट ने, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये इजाफा किया था जो कि ये कंपनी की 26% के जो मालिक है वो इसको नहीं मानते और अभी उनको पीसीसी में वो लोग कोर्टों में चले गए। कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया कि ये पैसे इनको दिया जाए, लेकिन वो उसके बावजूद भी हमने कमेटी को बताया तो मिनिस्ट्री को बता दिया था कि आप रिव्यू में न जाए और इन गरीबों को पेमेंट करें। वो लोग फिर रिव्यू में चले गए और उनको डिले टेस्ट के लिए अदालतों को इस्तेमाल कराए ताकि लोग ख्वार हो जाए। वो बूढ़े औरतें बेवाएं हैं या बूढ़े हैं वो बेचारे चक्कर लगा लगा तक है। हमने जब कल कैलकुलेशन किया कि भैया आपके पास क्या है, आप जो इतना एक बंदा 100 रुपए का बैलेंस डाल के उनके कान में आवाज आता है कि आपसे 24 रुपए और 24 पैसे कट गए, टैक्स भी चले गए। आया वो गवर्नमेंट को मिलते कि नहीं मिलते? दूसरी बात है कि ये विदहोल्डिंग टैक्स आप जो एक बंदा फाइलर नहीं है उसके ऊपर हक ही नहीं बनता आपका, आप उससे क्यों लेते हो? आपको ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाओ कि जो फाइलर है जिसपे हक बनता है उनसे लिया जाए। ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये रिफंडेबल है, लेकिन ये रिफंड कैसे होगा? जिस तरह से आपने जो कैलकुलेशन दी ये हमारी कैलकुलेशन थी कि हमने फर्ज करे कि अगर 500 रुपए महीना तो साल के 6000 और 6000 रुपए विदहोल्डिंग टैक्स 840 रुपए बनता है। एपीआर वाला बोलते हैं कि वो रिफंड ले ले। वो रिफंड कैसे लेगा? उसके वो वकील करेगा, गांव से आएगा, कोर्ट में जाएगा या एपीआर के दफ्तर हो जाएगा। 840 रुपए उसको लेने के लिए कम से कम 8000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लिहाजा जब हुकूमत जानता है इस बात को कि ये फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में 10 लाख ऐसा कोई फैसला किया जा सकता है कि कुछ अरसे के लिए जो मोबाइल फोन सारिफ है वो कार्ड स्क्रैच करे, लोड करे और कटौती ना हो, इस तरह से ही पैसे वापस कर दिए जाएं? क्या ऐसा कोई फैसला किया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर तरीका ढूंढने पे आ जाए तो सारे तरीके हैं, हमारे पास सिस्टम है और वो सिस्टम मुताबिक करवाया सकते। देखो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को इंसान ही मॉनिटर करता है और इंसान ही उनको जो कमांड देता है कि भाई आप ऐसा करो वो वही करेगा। लिहाजा अगर ये आप आज बोल दे कि नहीं हम नहीं करते, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी जुल्म की बात यह है कि जो विदहोल्डिंग टैक्स के मद में इससे पैसा है वो 110 अरब रुपए मिलता है, जबकि पिछले साल जो गवर्नमेंट को दिया हुआ है वो 47 अरब रुपए। मैंने बोले 64 अरब रुपए आप साबित करोगे कैसे आपको नहीं मिले? एक दूसरी बात है कि जीएसटी इसके अलावा 24% ये लेते हैं तो
बाकी सुबह में 19 साढ़े 19% जीएसटी अलग है। जब आप फोन करते हो कॉल करते हो तो वो कॉल के ऊपर जीएसटी भी कटती है, वो अलग है। यानी इसी हिसाब से 45% जो कंज्यूमर है, जैसे वाला जो बात करता है 45% टैक्सों में जाता है और 55 पैसे में वो 55% जो है वो सारिफ के लिए इस्तेमाल में आता है। तो ये एक बहुत बड़ा हिसाब है आपने दिया हुआ है। अभी बिहार ने हमसे 90। और ये भी बताइए, आपने जब ये 40 अरब रुपए पेंशनर्स को देने की बात की तो कोई यकीन दहानी हुई? ये एक मिनट ये गलत है। उसकी वजह ये कि वो उसने रफली बताया कि 15 अरब से लेके 40 अरब रुपए तक हो सकता है। मैंने बोला कि जब आप रिव्यू में जा रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे, आप जब कोर्ट में रिव्यू में जा रहे थे तो आपको पता होना चाहिए कि कितने पैसे आप बचत कर रहे हो। अगर ये पैसा 5,000 रुपए तो मैं जेब से देता हूँ, तो क्यों रिव्यू में जाते हो? लेकिन अगर ये 10 अरब है, 5 अरब फिगर, तो उन्होंने रफ फिगर, गलत फिगर बताया जो कि सही नहीं। और अभी मैंने नेक्स्ट मीटिंग में कंफर्म उससे 31 दिसंबर 2016 तक जो पेंशनर है, जो बेवाएं हैं, जो पेंशन बूढ़े हैं, जो रिटायर मुलाजिमीन है, वो कितना पैसा है मुझे सही फिगर बताओ। मुझे फर्ज करो 15 अरब से लेकर 40 अरब तक। अब ये डिफरेंस 15 अरब 16 अरब तो हो सकता है, लेकिन 15 से 40 अरब तक ये जो बीच में गैप रखा हुआ है ये गलत है। इसकी भी नेक्स्ट मीटिंग में वो हमें जवाब देंगे प्रॉपर कि कितना पैसा है जो पेंशनर का बनता है। शायद इतना पैसा ही ना हो, झूठ हो, वो डिले से इस्तेमाल कर रहे हैं, होशियारी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे जैसे गरीब आवाम से ये लोग पैसा बटोर रहे हैं और खून चूस रहे हैं। और क्योंकि वो सेनेट की कायमा कमेटी के पास, आपके पास इख्तियारात क्या हैं कि आप आम आदमी को ये पेंशन, ये उसका जायज हक दिलवा सके? आपके पास इख्तियारात क्या हैं? हमारे पास देखो इख्तियारात बिल्कुल है, और अभी इख्तियारात इस्तेमाल करके हमने इन चीजों को हाईलाइट लाया आपके पास है, जिससे आज आपने प्रोग्राम किया। अगर बाकी मीडिया भी इस पर तवज्जो दे देगा तो हुकूमत के कान खुलेंगे। अदरवाइज तो यहाँ पे इससे बड़े बड़े जुल्म और बड़े बड़े कब्जे हुए के इलेक्ट्रिक में इससे ज्यादा लफड़ा हुआ है। इस तरह से कई सारे ऐसे केसेस है जो कि ये लोग हिसाब देने को तैयार नहीं है। अभी एफपीआर का कहना था कि हमारे को मोबाइल कंपनियां एक्सेस नहीं दे रहे हैं। हमने कल वो भी हिदायत की कि आप इनको एक्सेस दे दें ताकि पता चले कि एक बंदा सारे पे कितना मिनट कितना फोन इस्तेमाल किया। बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है शाहिद साहब पर, एक आम सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ की, एक पेंशनर के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 8